हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम ट्री को कंटिन्यू करेंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने ट्री की डेफिनेशन उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को प्रूव किया हुआ है। लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के लेक्चर में हम बाइनरी ट्री पढ़ने वाले हैं, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इससे रिलेटेड कुछ दो थ्योरम है उसको भी कवर करेंगे विद द प्रूफ्स। तो बने रहिए लेक्चर के साथ। स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री की डेफिनेशन से पहले हमको पता होना चाहिए एम अरी रूटेड ट्री की डेफिनेशन। तो सबसे पहले एम अरी रूटेड ट्री की डेफिनेशन देखेंगे एंड देन इसके बाद कंटिन्यू करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ट्री। Now what is M-ary rooted tree? A rooted tree is called M-ary rooted tree when each internal vertex has at most M children. अगर मतलब कोई भी आपके पास एक रूटेड ग्राफ है, रूटेड ग्राफ हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था जहाँ पे हमने ट्री की डेफिनेशन वगैरह देखी थी, तो वहाँ हमने रूटेड ग्राफ देखा था। तो रूटेड ग्राफ क्या होता है? एक ऐसा रूटेड ट्री क्या होता है? एक ऐसा ट्री जो लूप फ्री हो। ट्री है तो लूप फ्री होगा, ट्री है तो विथ नो साइकिल होगा, ट्री है तो कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये सारी कंडीशन तो ट्री के साथ आ जाती है। प्लस उसके पास एक वर्टेक्स हो जो कि सबसे ऊपर में हो और बाकी सारी वर्टेक्स उससे कनेक्ट हो रही हो। तो ये जो ऊपर वाली वर्टेक्स है जो बाकी सबसे कनेक्ट हो रही है, मतलब जो मेजर है जिससे ये सारे निकल रहे हैं, सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, दैट पर्टिकुलर वर्टेक्स इज कॉल्ड द रूट ऑफ द ट्री। तो ये रूट हो गया। तो अगर किसी ट्री के पास ये रूट होती है और होती ही है तो दिस ट्री, और ये रूट हमेशा यूनिक होती है ट्री के पास, एक से अधिक रूट्स नहीं हो सकती हैं ट्री के पास। तो जैसे नॉर्मल हम देखें अपने रियल लाइफ जो ट्रीज होते हैं उसमें भी, तो सेम यहाँ पे भी कंडीशन है कि ये यूनिक होनी चाहिए रूट ऑफ द ट्री। तो वो हो गई। अब अगर ये आपका रूटेड ट्री है, इसके पास रूट है, तो इसको आप रूटेड ट्री बोलेंगे। अगर ये रूटेड ट्री क्या कहलाना चाहता है? एम अरी रूटेड ट्री कहलाना चाहता है। तो इसकी जितनी भी वर्टेक्स है, इसके पास जितनी भी ईच है ना, इसके पास जितनी भी वर्टेक्स हैं उनके पास एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा m चिल्ड्रन होने चाहिए। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ v इज लेस देन इक्वल टू m फॉर एवरी v बिलोंग टू द सेट ऑफ अ वर्टाइसेस ऑफ अ ट्री। तो स्टेप वाइज समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्या बोलना चाह रहा है आपको कि फॉर एवरी v, ठीक है, तो आपको पता है कि सिंस ये रूटेड ट्री है तो ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। ट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ अ वर्टेक्स एंड अ सेट ऑफ अ एजेस। ठीक है, तो ये जो सेट ऑफ अ वर्टेक्स है इसमें से जितनी भी वर्टेक्स उठाओगे उन सब की ऑर्डर लेस देन m होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर इज अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ v। तो जो v वर्टेक्स है जिसकी आप ऑर्डर निकालना चाहते हो उसके नंबर ऑफ चिल्ड्रन को आप काउंट करोगे और वो लेस देन इक्वल टू m आना चाहिए। ठीक है, अब व्हाट इज चिल्ड्रन ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो चिल्ड्रन क्या होता है यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि चिल्ड्रन क्या होता है, अदरवाइज हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा रूट हो गया। दिस वर्टेक्स इज कॉल्ड रूट, हम इसको नाम v दे देते हैं। देन दिस इज द लेवल, जो रूट होता है वो लेवल 0 पे होता है। इसके जस्ट बाद जो वर्टाइसेस आ रही है दिस इज v1 एंड v2, हमने इसको नेम किया है। तो ये किस जगह पे आ रही है? लेवल 1 पे आ रही हैं। एंड देन इसके बाद यहाँ पे स्टॉप जो आ रहा है दैट इज ऑफ लेवल 2। तो जो भी आप, जिसका भी आप चिल्ड्रन निकालना चाह रहे हो उससे जस्ट एक डाउन लेवल पे जो उससे कनेक्ट करने वाली वर्टेक्स होती हैं उनको ही आप चिल्ड्रन बोलने लगोगे। जैसे कि आप देखेंगे ये जो v1 है इससे कनेक्ट होने वाली v11 एंड इससे कनेक्ट होने वाली v12, दो आपको यहाँ पे वर्टेक्स दिख रही हैं। दो वर्टेक्स हैं जो डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, अब ये दो वर्टेक्स इससे डायरेक्टली कनेक्ट हो रही है और जस्ट एक लेवल डाउन है। तो इसका मतलब है जो v11 है एंड v12 है आर चिल्ड्रन ऑफ v1। सिमिलरली v2 से कनेक्ट होने वाली v21 है एंड v22 है। तो v21 एंड v22 का जो ये दोनों जो होंगी वो चिल्ड्रन होंगी किसकी? v2 की, एंड v2 इज अ पेरेंट। ठीक है, ऐसे ही हम बोलेंगे v1 एंड v2, v1 कॉमा v2 आर चिल्ड्रन ऑफ
V। तो ये जो V वर्टेक्स है इनसे जस्ट एक लेवल डाउन कौन सी वर्टेक्स है, दिस V1 एंड V2। तो V1 एंड V2 क्या होंगी, चिल्ड्रन होगी। सिर्फ एक लेवल डाउन ही देखना है हमको, अगर 2-3 लेवल और भी हैं उसके नीचे तो हमको उनकी काउंटिंग नहीं करनी है, ग्रैंड चिल्ड्रन टाइप की हमको चीज़ें नहीं निकालनी। जस्ट एक लेवल डाउन में जो भी वर्टेक्स गिवन जिसकी भी आप ऑर्डर निकाल रहे हो या जिसकी भी चिल्ड्रन निकाल रहे हो उससे कनेक्ट हो रही है वही उसकी काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो बस बेसिकली इतना सा है। तो अगर कोई भी रूटेड ट्री में सभी वर्टेक्स की जो ऑर्डर है वो लेस देन m हो जाती है, या फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन उससे कनेक्ट होने वाले लेस देन m हो जाते हैं, तो हम उसको m अरी बोलने लगते हैं। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, इफ ईच इंटरनल वर्टेक्स ऑफ अ रूटेड ट्री हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन देन सच ट्री इज कॉल्ड 2 अरी। क्योंकि m अरी के लिए क्या होना चाहिए, m चिल्ड्रन होने चाहिए एट मोस्ट। तो 2 अरी के लिए एट मोस्ट कितने चिल्ड्रन होने चाहिए, 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। एंड ये जो 2 अरी होता है, यही 2 अरी क्या होता है, बाइनरी ट्री होता है। तो बेसिकली बाइनरी ट्री के अंदर जितनी भी वर्टेक्स हैं सेट ऑफ अ वर्टेक्स के अंदर, उन सब की ऑर्डर या तो 0 होगी या 1 होगी या फिर 2 होगी, इससे अधिक नहीं हो सकती। क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एटमोस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑर्डर और डिग्री में आपको एक डिफरेंस रखना है। ऑर्डर मतलब होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो हमको देखना होता है वर्टेक्स से जस्ट डाउन, एक डाउन लेवल पे कितने वर्टेक्स कनेक्ट हो रही हैं। बट जो डिग्री होता है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एजेस कनेक्ट विथ द वर्टेक्स V। अगर आप डिग्री ऑफ V निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है, ये V है, लेट्स से दिस इज V1, दिस इज V11 एंड दिस इज V12। तो अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ V1 की बात करती हूँ तो 2 होगा, बट यहाँ पे अगर मैं डिग्री ऑफ V1 की मैं बात करती हूँ तो 3 होगा। क्योंकि अगर हम टोटल देखें, V1 से कनेक्ट होने वाली एज 3 है, बट अगर हम सिर्फ चिल्ड्रन को काउंट करें तो जस्ट एक लेवल डाउन जाना होता है, अप नहीं जाना होता। इस कारण से इससे कनेक्ट होने वाली सिर्फ 2 ही वर्टेक्स मिल रही हैं, इस कारण से इसकी ऑर्डर 2 हो जाती है, बट इसकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है। तो डिग्री एंड ऑर्डर आर 2 डिफरेंट टर्म्स, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अगर सभी पूरे ट्री के अंदर हम सारी वर्टेक्स की जो ऑर्डर है वो 0, 1 या 2 होती है, देन द ट्री इज नोन एज बाइनरी ट्री। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, छोटा सा ही बना लेते हैं एक इस तरीके से, ठीक है। ये बनाया, फिर इसके बाद हमने इसको इस तरीके से बनाया, ठीक है, और इसको यहीं छोड़ दिया, ठीक है ना। लेट्स से दिस इज V1, दिस इज V, टॉप वाला V रख लेते हैं, टॉप मोस्ट इज V। देन इसके बाद ये V1 हो गया, दिस इज V2, दिस इज V11 एंड दिस इज V12। तो यहाँ हम डिग्री और ऑर्डर की बात कर लेते हैं। डिग्री ऑफ V की बात करते हैं हम यहाँ पे तो 2 मिलेगी, एंड यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ V की बात करते हैं तो भी 2 मिलेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं डिग्री ऑफ V2 की तो यहाँ पे हमको 1 मिलेगी, बट हम यहाँ पे अगर ऑर्डर ऑफ V2 की बात करते हैं तो 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि V2 से एक डाउन लेवल पे कोई भी एज आपको देखने को नहीं मिल रही है, इस कारण से ये 0 हो गया। और क्योंकि ये टोटली कनेक्टेड विथ 1 एज है, इसलिए इसकी डिग्री 1 हो गई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो डिग्री ऑफ V1 है वो आपको 1 2 3 3 देखने को मिल रही है, बट जो ऑर्डर ऑफ V1 है वो आपको सिर्फ 2 देखने को मिल रही है, 2 एजेस से कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है, एक लेवल डाउन पे। ऐसे ही आप यहाँ पे डिग्री ऑफ V1 की बात करेंगे तो 1 देखने को मिल रहा है, बट जब हम ऑर्डर ऑफ V11 की बात करेंगे तो 0 देखने को मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली जो डिग्री ऑफ V12 है वो आपको 1 मिलेगी, एंड जो ऑर्डर ऑफ V12 है वो आपको 0 देखने को मिल रही है। तो ये बेसिक। अब ये क्या हो रहा है, इसमें आप देखेंगे तो जितनी भी ऑर्डर हैं वो सब क्या है, 2 है, 0 है ना, 2 है, 0 है। यहाँ पे ऑर्डर आपकी क्या आ रही है,
अगेन 2 आ रही है ना। फिर यहाँ पे आपको क्या मिलना है, यहाँ पे आपको ऑर्डर 0 आ रही है। तो यहाँ पे 0 या 2 या फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से ही ऑर्डर देखने को मिल रही है। तो इस कारण से ये जो हमारा क्या कहते हैं ट्री है, दिस इज नोन एज अ बाइनरी ट्री। तो ये एक तरीके का बाइनरी ट्री बन जाता है बिकॉज ये बाइनरी ट्री की कंडीशन को होल्ड कर रहा है। नाउ इससे आगे अगर हम जाते हैं, तो हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं एंड देन इसके बाद इसका प्रूव करेंगे। तो द नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन अ बाइनरी ट्री इज ऑलवेज ऑड। अब ये कहना चाहता है जो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं कोई भी ट्री के अंदर, या कोई भी नहीं, बाइनरी ट्री के अंदर, वो हमेशा कैसी होती है, ऑड होती है। तो क्योंकि जो ट्री दिया हुआ है, तो ट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ अ वर्टेक्स एंड एजेस। तो आपको यहाँ पे टू प्रूव करके दिखाना है कि जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं या जो सेट ऑफ वर्टेक्स के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने होंगे, यहाँ पे ऑड होंगे। बेसिकली आपको ये प्रूव करके दिखाना है। गिवन यहाँ आपको है, जो गिवन की कंडीशन पे अगर हम बात करते हैं, तो जो गिवन है वो आपको क्या है, एक तरीके का बाइनरी ट्री है। दिस इज योर गिवन कंडीशन। अब क्योंकि ये बाइनरी ट्री है, तो बाइनरी ट्री या ट्री दोनों की ही ये डेफिनेशन को होल्ड करेगा। तो अगर हम यहाँ पे बाइनरी ट्री की बात करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ वी या तो 0 होगी, 1 होगी, या फिर 2 होगी फॉर एवरी वी बिलोंग्स टू वी के लिए, ठीक है ना। एंड यहाँ पे अगर ये इस तरीके से है, तो जो डिग्री ऑफ वी होगी, या तो वो क्या होगी, 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी फॉर एवरी वी बिलोंग्स टू वी के लिए, ठीक है। ये बाइनरी ट्रीज की कंडीशन से हमको गिवन हुआ। अब क्योंकि ये ट्री है, तो ये कैसा होगा, लूप फ्री होगा, कनेक्टेड होगा, एंड ये कैसा होगा, विथ नो साइकिल होगा। और जो भी कंडीशन या जो भी थ्योरम ट्री में होल्ड होते हैं वो सभी इसमें भी होल्ड होंगे, क्योंकि जो गिवन है वो हमको क्या है, एक ट्री गिवन है, ठीक है। बाइनरी ट्री होने से पहले वो एक तरीके का ट्री है, तो ट्री की कंडीशंस भी यहाँ पे होल्ड होंगी। तो अब हम यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं प्रूफ में हमको क्या करना है। बाइनरी ट्री दिया है, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑड होंगी, ऐसा आपको बताना है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, इन एनी ट्री there is only one vertex, of even डिग्री, even के साथ स्पेसिफिकली 2 डिग्री। तो 2 डिग्री का यहाँ पे कोई भी ट्री अगर आप उठाते हैं, तो 2 डिग्री का सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही वर्टेक्स मिलेगा, विच इज अ रूट वर्टेक्स। तो जो ये रूटेड वर्टेक्स होता है, यही एक वर्टेक्स होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। यहाँ पे डिग्री क्या आ जाती है, 2 आ जाती है इस पर्टिकुलर रूट वर्टेक्स की। और हर ट्री में क्योंकि रूट कैसा होता है, यूनिक होता है, इस कारण से सिर्फ इसके पास ओनली 1 वर्टेक्स होता है जिसका डिग्री 2 होता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। फिर जो रिमेनिंग होती है, मतलब एक तो हो गया 2 डिग्री का, तो जो बाकी जो होती हैं उन सब की जो डिग्री होती है वो कैसी होती है, ऑड होती है। एंड द रिमेनिंग कितनी बची, अगर हम मान लेते हैं कि इसके अंदर n वर्टाइसेस हैं, तो रिमेनिंग कितनी बची, यहाँ पे n-1 वर्टाइसेस बची, क्योंकि एक जो वर्टेक्स है वो कैसी हो गई आपकी, विथ इवन डिग्री हो गई। तो जो रिमेनिंग n-1 वर्टाइसेस हैं आर ऑफ ऑड डिग्री, वो कैसी होंगी, ऑड डिग्री की होंगी, ठीक है। अब ये बात हो गई हमारी, ये 2 बात हमको समझ में आई। अब तीसरी बात यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, सिंस द नंबर ऑफ वर्टाइसेस विथ ऑड डिग्री इन अ ट्री हैज टू बी इवन। क्यों इवन होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो सम ऑफ द डिग्री ऑफ जितनी भी वर्टाइसेस है वी आई, फॉर ऑल वी आई बिलोंग्स टू वी,
vi चेंज होता जाएगा फॉर ऑल vi बिलोंग्स टू v के लिए, ठीक है। तो जितनी भी वर्टेक्स है सेट ऑफ अ वर्टेक्स के अंदर, उन सब की डिग्री का जब आप प्लस करते हैं तो वो 2 इंटू नंबर ऑफ एज होता है, ठीक है। ये एक थ्योरम है। ये थ्योरम कहाँ पे अप्लाई होती है? ग्राफ के अंदर अप्लाई होती है। जब भी कोई कनेक्टेड ग्राफ होता है वहाँ पे ये अप्लाई होती है। तो ये यहाँ पे भी सिमिलरली होल्ड करेगी। ग्राफ जहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है वहाँ पे भी एक थ्योरम में मैंने ये प्रूव करवाया हुआ है। तो sum of the degree of vertex is equal to 2 into the number of edge। अगर आइसोलेटेड वर्टेक्स नहीं है इनके पास तो 2 इंटू ये आ जाएगा। मतलब इन शॉर्ट ये हर ग्राफ में ये होल्ड हो जाती है, क्योंकि अगर आइसोलेटेड वर्टेक्स भी है तो उसकी डिग्री क्या होगी? 0 हो जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हर ग्राफ में ये जो थ्योरम है होल्ड होता है कि दैट इज सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल द वर्टाइसेस इन अ सेट ऑफ अ वर्टेक्स इज इक्वल टू 2 इंटू द नंबर ऑफ एज, ठीक है। तो बेसिकली ये होता क्या है? इवन होना चाहिए। अब यहाँ पे क्योंकि हम एक तो फिक्स कर चुके हैं विच इज अ रूटेड रूट जो था हमारा रूट वर्टेक्स, उसकी डिग्री 2 है, तो ये 2 हो जाता है। अब रिमेनिंग यहाँ पे किया होगा और रिमेनिंग की जो डिग्री है वो ऑड है, तो यहाँ पे क्या आएगी? ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड। तो ऑड को जब आप इवन टाइम प्लस करते हैं देन ओनली यू विल गेट द इवन टर्म, ठीक है। और क्योंकि ये इवन है और हमको लेके भी क्या आना है? इवन लेके आना है, तो कितनी बार ऑड को प्लस करना पड़ेगा? इवन टाइम प्लस करना पड़ेगा। अगर ऑड को आप ऑड टाइम प्लस करेंगे तो यू विल गेट ऑड टर्म्स एंड 2 प्लस ऑड क्या होगा? ऑड आएगा, और हमको लेके क्या आना है? इवन लेके आना है। तो आपको इस ऑड को कितनी टाइम प्लस करना पड़ेगा? इवन टाइम्स यू हैव टू ऐड दिस ऑड। तो इसलिए हम यहाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखने वाले हैं अपने प्रूफ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम अपने प्रूफ के अंदर लिखेंगे तो हम बोलेंगे, यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो सिंस द नंबर ऑफ वर्टाइसेस विथ odd degree in a tree has to be even। होपफुली आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा इवन क्यों होंगी, क्योंकि यहाँ पे जब तक आप इस ऑड्स को इवन टाइम प्लस नहीं करेंगे यू विल नॉट गेट द इवन सम, ठीक है। सम आपका इवन नहीं आएगा, इसलिए जो नंबर ऑफ ऑड डिग्रीज हैं उनको क्या होना पड़ेगा? इवन होना पड़ेगा। देयरफॉर तो रिमेनिंग कितनी थी? n-1। ऑड डिग्री वाली वर्टेक्स कितनी थी? n-1। देयरफॉर जो n-1 होगा दैट शुड बी इवन। अगर n-1 इवन है तो दिस एम्प्लाइज जो n होगा वो क्या होगा? ऑड होगा। एंड व्हाट इज n? n इज अ नंबर ऑफ वर्टाइसेस। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया कि जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं वो क्या हो गई? ऑड हो गई। तो होपफुली आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आई होंगी क्यों हम इसकी हेर फेर कर रहे हैं और क्यों हम बता पा रहे हैं कि नंबर ऑफ जो वर्टाइसेस हैं इन अ ट्री इज ऑलवेज, इन अ बाइनरी ट्री इज ऑलवेज ऑड, ठीक है। तो होपफुली ये कनेक्ट हुआ होगा आपसे। नेक्स्ट हमारा थ्योरम है द नंबर ऑफ पेंडेंट वर्टाइसेस इन अ ट्री इज इक्वल टू p इक्वल to n+1/2 where n is a number of vertices in a binary tree। तो देखो अगर हम यहाँ पे गिवन कंडीशन की बात करते हैं तो हमको यहाँ पे जो गिवन है वो क्या है? एक तरीके का बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री है तो बाइनरी ट्री की ये सभी कंडीशंस को होल्ड कर रहा होगा, ऐसा हम मान के चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं वो कितनी है? n है। एंड जो नंबर ऑफ पेंडेंट वर्टाइसेस क्या होता है? जिसकी जो भी वर्टेक्स जिसकी भी डिग्री क्या होती है? 1 होती है, ठीक है, उनको हम पेंडेंट वर्टेक्स बोलते हैं। तो जो वर्टेक्स हैं जिनकी डिग्री 1 है उसको हम क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ पेंडेंट वर्टाइसेस क्या है हमारे? उसको हम यहाँ पे p बोल रहे हैं, ठीक है। हमको यहाँ 2 प्रूव करके दिखाना है
टू प्रूव करके दिखाना है कि जो p है इज इक्वल टू में n+1 डिवाइडेड बाय 2 होगी, ऐसा आपको प्रूव करके दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम के साथ, प्रूफ के साथ, वहीं हम एक्सप्लेन करेंगे, वहीं हम समझ लेंगे कि ये क्यों और कैसे हो रहा है। ठीक है, तो प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे जो हमको गिवन है, तो सिंस टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन अ, क्योंकि हमको क्या दिया हुआ है बाइनरी ट्री, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमको बाइनरी ट्री दिया हुआ है, तो इन अ बाइनरी ट्री आर n। ठीक है, देयरफॉर या हम देयरफॉर नहीं लिखें तो ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे एंड द नंबर ऑफ पेंडेंट वर्टाइसेस विल बी p। ठीक है, ये हमको गिवन है, वही हमने लिख लिया, कुछ नया नहीं लिखा है। तो ऑल्सो द नंबर ऑफ वर्टाइसेस विथ डिग्री 2। अब हमने अभी देखा कि जो नंबर ऑफ वर्टेक्स या फिर नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1, अभी हमने देखा कि 1 डिग्री का वर्टेक्स ट्री के पास सिर्फ और सिर्फ एक होता है, जो कि कैसा हो, डिग्री 2 का सिर्फ और सिर्फ बाइनरी कोई भी अगर ट्री है आपके पास, तो अगर डिग्री 2 की बात करते हैं तो डिग्री 2 का सिर्फ एक ही वर्टेक्स मिलता है पूरे ट्री के अंदर, विच इज अ रूट ऑफ द ट्री। तो सिर्फ एक ही मिलेगा, नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 2 कितना आपको यहाँ पे मिलने वाला है, इट इज 1, सिर्फ एक ही मिलेगी। काउंटिंग वाइज ये क्या होगा, इज इक्वल टू में 1। सो फिर अब बचा क्या, कितनी डिग्रीज हो सकती है मैक्सिमम इसके पास, कोई भी बाइनरी ट्री होता है तो उसके पास ऑर्डर क्या क्या हो सकती है, 1, 0, 1 एंड 2 हो सकती है। सिमिलरली हमने अभी प्रीवियसली देखा कि इसके पास डिग्री क्या क्या हो सकती है, या तो 1 डिग्री के वर्टेक्स मिलेंगे, या तो 2 डिग्री के वर्टेक्स मिलेंगे, या तो 3 डिग्री की वर्टेक्स मिलेंगे। ठीक है, तो 2 डिग्री का हमने देखा, सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग निकालनी है, तो 2 डिग्री का हमने देखा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, एक ही वर्टेक्स मिलेगा, विच इज योर रूट ऑफ द वर्टेक्स, रूट ऑफ द ट्री। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑफ 3 डिग्री, फिर उसके बाद हम किस पे आ जाते हैं, 3। और 1 डिग्री के लिए तो हमने बोल ही दिया है, 1 डिग्री के लिए हमने क्या बोल दिया है, ये पेंडेंट वर्टेक्स विल बी p। तो पेंडेंट वर्टेक्स का मतलब है डिग्री 1 का जो वर्टेक्स होगा उसकी काउंटिंग कितनी आ रही है, p आ रही है। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं द नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 3। 3 ही टाइप की डिग्री हो सकती है, या तो 1, या तो 2, या तो 3। तो 1 के लिए p लिखा है, 2 के लिए हमारी काउंटिंग 1 आ रही है, 3 के लिए हमारी काउंटिंग क्या आएगी, n-p+1। जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ डिग्री 1 प्लस नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ डिग्री 2, इन दोनों को अगर हम n में से माइनस कर देंगे, विच इज द टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस, इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा द नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ डिग्री 3। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हमको करना क्या है, जितनी भी वर्टाइसेस हैं उनकी डिग्री का क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, समेशन ऑफ vi और डिग्री ऑफ vi, मतलब vi को वेरी करते जाएंगे और डिग्री जितनी भी वर्टेक्स हैं उनकी डिग्री का हम क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे जो vi है वो फॉर ऑल vi जो कि v के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या होगा हमारा 1, जो हमारे पास क्या है, 1 जो डिग्री है, 1 डिग्री की कितनी वर्टेक्स है, p वर्टेक्स है, तो 1 इंटू में p आ जाएगा। फिर हमारे पास 2 डिग्री की कितनी वर्टेक्स है, 1 वर्टेक्स है, तो 2 इंटू 1 आ जाएगा। देन इसके बाद प्लस करेंगे, 3 डिग्री की कितनी वर्टेक्स है, n-p+1 हमारे पास वर्टेक्स हैं, तो टोटल ये आ जाएगा। तो टोटल अगर हम कर रहे हैं समेशन ऑफ डिग्री ऑफ vi, मतलब जितनी भी वर्टेक्स है उन सबकी डिग्री का अगर हम प्लस करते हैं तो हमको ये कैलकुलेशन देखने को मिलती है। इसको सॉल्व करेंगे तो p+2 प्लस 3n माइनस में 3p माइनस में 3 मिलेगा।
इसको और हम सॉल्व कर लेते हैं तो 3n माइनस में 2p माइनस में 1 देखने को मिलेगा. दिस इज द समेशन ऑफ डिग्री ऑफ vi एंड वी नो डैट अभी हमने प्रीवियसली भी यूज किया था कि जो समेशन ऑफ डिग्री ऑफ vi होता है फॉर ऑल vi बिलोंग्स टू v के लिए, है ना, वो क्या होता है 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस, 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस होता है. ये हमारे पास एक थ्योरम ऑलरेडी होता है जो हर ग्राफ के अंदर होल्ड होता है. ठीक है ना. तो ट्री इज बेसिकली अ स्पेसिफिक केस ऑफ अ ग्राफ, तो वहां पे भी ये वाली कंडीशन होल्ड हो जाएगी. तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो हमारे पास एक और थ्योरम है. वी हैव अ थ्योरम जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ही प्रूव किया हुआ है कि अ ट्री of n vertices has n minus 1 edges. ठीक है. तो अगर n vertices का अगर आपके पास ट्री है, ये ग्राफ में होल्ड नहीं होती, ये ट्री की कंडीशन है. तो अगर ट्री के पास n vertices हैं तो उसके पास n minus 1 edges होंगे ही होंगे. ठीक है. तो therefore आपको समीशन vi डिग्री ऑफ vi आपको क्या मिलेगा 2 इंटू n माइनस 1 मिल जाएगा. अभी आपने ये जो समीशन ये जो निकाला है वो क्या निकाला है 3n माइनस में p 2p माइनस में 1 निकाला है. इस वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या मिलेगा 3n माइनस में 2p माइनस में 1 इज इक्वल टू में 2n माइनस में 2. इसको सॉल्व डाउन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 2p इज इक्वल टू में 2n माइनस में 3n प्लस में 2p, सॉरी प्लस में 2p को तो वहीं रहने दिया हमने, तो माइनस में 2 प्लस में 1. इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे माइनस n माइनस 1. तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया 2p माइनस 2p, तो माइनस माइनस कैंसिल कर लेंगे तो p इज इक्वल टू में n प्लस 1 अपॉन में 2. और यही हमको प्रूफ करके दिखाना था, इस कारण से ये प्रूफ हो जाता है. तो होपफुली आपको ये पूरा थ्योरम समझ में आया होगा. मैंने स्टेप वाइज और पूरे एलॉबरेटेड तरीके से प्रूफ करवाने की कोशिश की है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो सके. इसके बाद हम इन द अपकमिंग लेक्चर्स हम कंप्लीट बाइनरी ट्री एंड स्पैनिंग ट्री ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग.